खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर मोदी सरकार को घेरा है। इस बार राहुल गांधी ने ट्वीट के जरिए अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। राहुल ने लिखा कि जीडीपी में ऐतिहासिक गिरावट का एक और बड़ा कारण है मोदी सरकार का गब्बर सिंह टैक्स। जी हां, इससे बहुत कुछ बर्बाद हुआ है, जैसे लाखों छोटे व्यापार, करोड़ों नौकरियां और युवाओं का भविष्य, राज्यों की आर्थिक स्थिति। जीएसटी मतलब आर्थिक सर्वनाश। वहीं इसके साथ ही राहुल गांधी ने एक वीडियो भी जारी किया है। वीडियो में राहुल गांधी ने कहा कि जीएसटी यूपीए का आइडिया था, एक टैक्स, कम से कम टैक्स, साधारण और सरल टैक्स। एनडीए का जीएसटी बिल्कुल अलग है, 4 अलग अलग टैक्स, 28 तक टैक्स और बड़ा कॉम्प्लिकेटेड, समझने को बहुत मुश्किल टैक्स। जो स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस है वो इस टैक्स को भर ही नहीं सकते, पर जो बड़ी कंपनियां हैं वो इसको आसानी से भर सकती हैं। 5, 10 या 15 अकाउंटेंट्स लगा सकते हैं। तो वहीं राहुल गांधी ने सवाल उठाया कि ये 4 अलग अलग रेट क्यों हैं। ये 4 अलग अलग रेट इसीलिए है क्योंकि सरकार चाहती है कि जिसकी पहुंच हो जीएसटी को आसानी से बदल पाए और जिसकी पहुंच ना हो वो जीएसटी के बारे में कुछ ना कर पाए। पहुंच किसकी है? हिंदुस्तान के सबसे बड़े 15 से 20 उद्योगपति की पहुंच है। तो राहुल गांधी ने एक बार फिर जीएसटी का मुद्दा उठाया है और उन्होंने कहा है कि अगर जीडीपी हम देख रहे हैं कि लगातार उसमें गिरावट दर्ज की जा रही है, तो उसका एक बड़ा कारण है जीएसटी। जो स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस हैं वो इस टैक्स को भर ही नहीं सकते, और जो बड़ी कंपनियां इसको आसानी से भर सकती हैं वो 5, 10, 15 अकाउंटेंट्स लगा सकते हैं। ये 4 अलग अलग रेट क्यों हैं? ये 4 अलग अलग रेट इसलिए हैं क्योंकि सरकार चाहती है कि जिसकी पहुंच हो वो जीएसटी को आसानी से बदल पाए, और जिसकी पहुंच ना हो वो जीएसटी के बारे में कुछ ना कर पाए। पहुंच किसकी है? हिंदुस्तान के सबसे बड़े 15-20 उद्योगपतियों की पहुंच है। तो जो भी टैक्स का कानून वो बदलना चाहते हैं वो इस जीएसटी रेजीम में आसानी से बदल सकते हैं। और एनडीए की जीएसटी का नतीजा क्या है कि आज हिंदुस्तान की सरकार स्टेट्स को जीएसटी का पैसा ही नहीं दे पा रही है। प्रदेश एम्प्लॉइज को, टीचर्स को पैसा नहीं दे पा रहे। तो जीएसटी बिल्कुल फेल है, मगर ये सिर्फ फेल नहीं है, ये एक आक्रमण है गरीबों पर, स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस पर। तो राहुल गांधी को आप सुन रहे थे, जहां साफ तौर पर उनका ये कहना था जीएसटी यानी कि गब्बर सिंह टैक्स, जो उनका कहना है। और साफ तौर पर उन्होंने ये कहा है कि जिस तरीके से जीएसटी एनडीए की सरकार में देखा जा रहा है ये जीडीपी के लिए हानिकारक है, यानी कि नुकसान है। हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ गए हैं, अभिषेक राजाराम अर्थशास्त्री हैं। जो कि अभिषेक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी पर। जीडीपी को हम देख ही रहे हैं कि किस तरीके से गिरावट दर्ज किया जा रहा है जीडीपी में। बहुत ही ज्यादा चिंता का ये विषय है फिलहाल प्रेजेंट स्थिति की अगर हम बात करें तो। लेकिन इन सब के बीच राहुल गांधी ने जिस तरीके से एक्सप्लेन किया, एक सुझाव दिया है कि अगर आप जीएसटी को अलग अलग स्लॉट में डिवाइड कर रहे हैं, उसकी जगह अगर आप एक ही टैक्स रखते, एक साधारण टैक्स रखते, कम से कम रखते, तो शायद इतना बड़ा नुकसान नहीं होता। तो हम आपसे ये समझना चाहेंगे सबसे पहले, दोनों ही पहलू के नजरिए से अगर हम देखें तो जीडीपी पर क्या असर हो रहा है दोनों का? नमस्कार जी। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा जनतंत्र टीवी को, जो इन्होंने बहुत, और राहुल गांधी जी को भी, जो उन्होंने बड़ा रेलेवेंट मुद्दा उठाया। लेकिन भारत के परिप्रेक्ष्य में एक टैक्स तो, एक रेट तो हो नहीं सकता। टैक्स तो एक ही है जीएसटी, लेकिन एक रेट नहीं हो सकता। लेकिन ये 4 रेट भी गलत है, क्योंकि जो चौथा रेट है 28% वाला, उसमें कुछ ऐसी चीजें 1 जुलाई को डाल दी गई थी जिसकी कि मैं भी लिस्ट पढ़ूंगा कि जिसको आप खुद भी कहेंगे कि साहब ये 28% में क्यों है। लेकिन फिर फिटमेंट कमेटी होती है, उन्होंने कहा था कि केवल 62 आइटम रखिए, 62 आइटम रखिए, लेकिन सरकार ने कुछ हटाए, कुछ नहीं हटाए। तो मैं जरा 1 जुलाई 2017 की रेट की बात कर रहा हूं, क्या क्या 28% रेट में आता है। आप खुद सोच के बताना कि ये जरूरत के हैं या सिर्फ लग्जरी आइटम है या सिन आइटम है, सिन गुड्स है। पेंट जो घर में करा जाता है, परफ्यूम्स, एसी, डिशवॉशर, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, वैक्यूम क्लीनर,
टू व्हीलर पे तो अभी निर्मला सीतारमण जी ने भी कहा कि टू व्हीलर को कम रेट पे आना चाहिए था। वुमेन कॉस्मेटिक, च्यूइंग गम, चॉकलेट, शेविंग क्रीम, डिओड्रेंट, मशीन का वॉशिंग पाउडर, ये कहां से 28% स्लैब में आने वाले वस्तु हैं। दूसरी चीज, जीएसटी के मैं 2-3 पहलू बताऊंगा जो पूरी तरह गलत है। रिटर्न आदमी फाइल नहीं कर पा रहा था तो इन्होंने एक लेट फीस अनलिमिटेड थी, उन्होंने कहा जी 500 रुपए लगा देंगे, 30 सितंबर तक की डेडलाइन में दी। लेकिन आईटीसी का जो 16(4) का सेक्शन है उसमें रिलैक्सेशन नहीं दी, तो इसीलिए जिसकी रिटर्न रह गई वो रिटर्न फाइल नहीं कर पा रहा। जो हमारा अधिकार है कि हमने पेमेंट कर दिया, हमें पूरा आईटीसी मिलना चाहिए, उसको ये जबरदस्ती बिना सेक्शन नोटिफाई करे रूल के थ्रू रिस्ट्रिक्ट करना चाह रहे हैं। उस पर भी बात नहीं बनी तो ये 2A और अभी इसी हफ्ते ये लोग 2B सेक्शन ले आए, फॉर्म ले आए। ये पूरी तरह एक डेकोरियन प्रोविजंस है जिसका सेक्शन नोटिफाई नहीं करा। आप एक बार बताइए, जब पिता नहीं आया तो क्या बेटा आ सकता है दुनिया में? सीजीएसटी ये कहते हैं, दुनिया भर में ढोल पीट रखा है, वन नेशन वन टैक्स। कैसा वन नेशन वन टैक्स है? एक स्टेट में पे करा गया सीजीएसटी, सेंट्रल गवर्नमेंट तो एक ही है ना, सीजीएसटी एक स्टेट का दूसरी स्टेट में एडजस्टमेंट के लिए अलाउड ही नहीं है। 30 सितंबर 2020 ड्यू डेट है जीएसटी एनुअल रिटर्न की, सन 2018-2019 के लिए। उसकी ड्यू डेट ओरिजिनली 31/12/2019 थी, वो बढ़ के अभी सितंबर तक आ गई। लेकिन स्पिल ओवर प्रोविजंस के आज तक क्लेरिफिकेशन नहीं है, तो क्या 30 सितंबर के बाद क्लेरिफिकेशन दोगे? आईटी इनकम टैक्स में आईटीआर 5, 6, 7 की यूटिलिटी आज तक नहीं आई, लेकिन ब्याज लग रहा है। अरे आप तो ब्याज भी नहीं छोड़ रहे, गलती आपकी, आपने यूटिलिटी नहीं दी। हम रिटर्न फाइल करना चाहते हैं, एक आम आदमी रिटर्न फाइल करना चाहता है, आपने खुद यूटिलिटी नहीं दी। कहा कि कोरोना कोविड है, हम घर से बैठकर काम कर रहे हैं, डेट बढ़ा दी, तो यूटिलिटी बाद में देंगे। क्यों देंगे यूटिलिटी? अरे यूटिलिटी आपने नहीं दी, मैं रिटर्न नहीं फाइल कर पा रहा तो मेरा ब्याज तो हटाओ। लेकिन सरकार अपना ब्याज तक नहीं छोड़ना चाहती। मार्च में रिटर्न की ड्यू डेट बढ़ाने की बात करी तो स्पेसिफाइड डेट ला दी कि आपने स्पेसिफाइड डेट को मिस कर दिया तो पहली डेट से टैक्स लगेगा। ये डेकोरियन प्रोविजन है, ये समझते ही नहीं जीएसटी होता क्या है। इनकी समझ में जीएसटी आया ही नहीं कभी। इस सरकार ने सिर्फ जीएसटी इस तरह बनाया है कि ज्यादा से ज्यादा हर आदमी से टैक्स लिया जाए। जीएसटीआर 10 जो फाइनल रिटर्न होती है उस पर 10,000 की पेनल्टी लगा रखी है, जबकि वो रिटर्न जानी नहीं चाहिए, और अगर जानी भी चाहिए तो जो एप्लीकेशन कैंसिल करने की उसमें मर्ज हो जानी चाहिए। और इस तरह ना जाने कितने यूजर्स हैं, ट्रेडर्स हैं जिन्होंने जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कराने की एप्लीकेशन दी। आइडियली तो अगले दिन कैंसिलेशन हो जाना चाहिए, लेकिन वो कैंसिलेशन का ऑर्डर बाद में कभी जब ऑफिसर की मर्जी होती है तब देता है, और उसके बाद कहते हैं कि साहब आपने जीएसटीआर 10 फाइल नहीं करी, इसकी 10,000 की पेनल्टी अलग से। क्यों पेनल्टी है? कोई आदमी कह रहा मेरा व्यापार नहीं चल रहा, मेरा काम नहीं चला, मैं जाना चाहता हूं, मेरी से ये एप्लीकेशन ले लो। जिसका काम नहीं चल रहा अगले दिन कैंसिल कर दो। जो भी आपको डिटेल पूछनी है उसी फॉर्म में ले लो, लेकिन नहीं, अलग से प्रोविजन बना रखे। इतने प्रोविजन है, इतने पेनल्टी हैं। अभी कह रहे थे पिछले एक डेढ़ साल से कह रहे थे कि जीएसटी रिटर्न जब आई थी तो बोला था 1, 2 और 3 जाएगी, कभी नहीं गई। 1 और 3 भी जाने लगी। गुजरात हाईकोर्ट ने कहा कि 3 भी तो रिटर्न है नहीं, तो उन्होंने लॉ पुराने से बदल दिया। पिछले साल इन्फोसिस को अलग से कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, बोले साहब हम नई रिटर्न लेकर आएंगे। अभी कुछ पिछले महीने बोले नई रिटर्न नहीं लाएंगे, तो पिछले एक साल से जो इन्फोसिस को पैसा गया वो किसका है? जो हम लोगों ने इतना टाइम एंड एनर्जी लगाया वो क्यों हटा रहे? अभी पिछले महीने बोल दिया नहीं हम तो पुरानी रिटर्न से ही काम करेंगे। इस सरकार को यही नहीं पता कि इन्हें करना क्या है जीएसटी में। ये वाकई गब्बर सिंह टैक्स है। यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, और जिस तरीके से राहत पैकेज का ऐलान किया गया था उसमें उनको ये देखना था कि कितने सारे ऐसे तबके के लोग हैं जिन्हें कैश की जरूरत है, कर्ज की जरूरत नहीं है। तो इस चीज को आप कैसे देखते हैं अभिषेक जी? जो राहत पैकेज का ऐलान किया गया था और उसमें बोला गया था कि सबसे ज्यादा राहत एमएसएमई सेक्टर को दिया जाएगा, लेकिन टैक्स के मामले में सबसे ज्यादा परेशान भी यही सेक्टर है। नहीं, राहत पैकेज कौन सा था? वो तो लोन पैकेज था। आपको पैसा चाहिए आप ले लो उनसे लोन। यही बात एमएसएमई को भी बोली, यही बात स्टेट का जीएसटी कंपनसेशन लॉ में लिखा है। वो देने के बजाय कह रहे हैं कि साहब आप बैंक से जाके आरबीआई से लोन ले लो। राहत पैकेज तो कुछ था ही नहीं। और ये कौन सा राहत पैकेज बता रहे हैं? कह रहे 3 लाख करोड़ रुपए एमएसएमई को देंगे। अरे एमएसएमई का ही 5.5 लाख करोड़ रुपए खुद सरकार और पीएसयू पे बकाया है, उनके वो पैसे वापस करो। जो उनका जेन्युइन पैसा है वही नहीं आप दे रहे। ये तो नितिन गडकरी जी का खुद का बयान है, और तो किसी का बयान क्या मानेंगे? तो सरकार
अगर 5.5 लाख करोड़ रुपए एमएसएमई के दबाकर बैठी है और उसमें 3 लाख करोड़ का लोन दे रही है और उसमें भी ब्याज मांग रही है, तो ये कहां की अकलमंदी है? उनके 5.5 लाख करोड़ रुपए दे दो, प्लस जो 20 लाख का पैकेज है उसमें ऐसे ऐसे पैसे जोड़ रखे हैं, जैसे टीडीएस के रेट कम कर दिए। टीडीएस के रेट कम करने से कोई राहत हो गई? जब तक आपने इनकम टैक्स के रेट कम नहीं करे, वो कौन सी राहत है? वो तो मेरा ही टैक्स है ना, उससे तो राहत मिल गई मुझे। नहीं, जीएसटी के कुछ बदलाव के बारे में समझना चाहूंगी कि अगर हम जीएसटी में अगर कुछ बदलाव करें तो कैसे हमें राहत मिल सकती है, कुछ तबकों को कैसे राहत मिल सकती है, कुछ सॉल्यूशन आप बताएं। देखिए, सबसे पहले तो जो रोजमर्रा की चीजें हैं, जो ब्रांडेड आइटम्स है, उसको 5% में डाल रखा है। अगर आप साधारण आटा लेने जाएं और राजधानी का आटा लें, या बेसन लेने जाएं और राजधानी का बेसन ले लें, तो राजधानी का बेसन लेने पे 5% टैक्स पड़ता है और खाली बेसन लेने पे 0% है। तो ये ब्रांड आइटम्स पर हटा देना चाहिए। ये तो रोजमर्रा की चीजें, इनको जीएसटी से हटा देना चाहिए, इन पर टैक्स नहीं लगना चाहिए। दूसरी चीज, जो 28% के आइटम है, ये बहुत सारे आइटम ऐसे हैं जो 18 में आने चाहिए, और बेसिकली इंडिया में 3 ही रेट होने चाहिए। मैक्सिमम रेट 18 होना चाहिए, 28% को रेट नहीं होता। ये तो बहुत गलत है। बिल्कुल। और रिटर्न्स और जो आईटीसी क्रेडिट है, इससे क्या है, वर्किंग कैपिटल ब्लॉक हो रही है, लोग परेशान हो रहे हैं, 73, 74 के नोटिस आ जाते हैं। तो सबसे पहले तो आईटीसी को बिल्कुल सिंप्लीफाई कर देना चाहिए कि मैंने अगर बिल दिया, टैक्स लिया, टैक्स पेमेंट में कर चुका हूं, तो मुझे उसका क्रेडिट मिल जाए। क्योंकि सरकार ने ही व्यवस्था बनाई है छोटे उद्यमी के लिए कि क्वार्टरली रिटर्न फाइल कर दो। और तो और जहां ये क्रेडिट नहीं देते, जैसे कंपोजिशन स्कीम वाले, उनको क्रेडिट नहीं मिलता, उससे भी ये परचेज की डिटेल मांग रहे हैं जीएसटीआर 4 में, जो कि पूरी तरह गलत है। आम आदमी को राहत देने के लिए एक और बड़ा काम इन्हें करना चाहिए, जो इन्होंने कहा था 1 साल में कर देंगे। जितना भी पेट्रोल डीजल है, उन सबको जीएसटी में ले आइए और अलाउ कर दीजिए जो ट्रांसपोर्टर हैं या जो इस तरह के फंक्शंस में डील करते हैं, जिन्हें 17(5) में छूट मिली हुई है, कि वो इस पेट्रोल डीजल के क्रेडिट को यूटिलाइज कर सके। इससे क्या होगा, जो पेट्रोल डीजल की कॉस्ट कम होगी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होगी, तो कम से कम 20 से 25% चीजों के दाम सिर्फ इसी वजह से घट जाएंगे, हर चीज के, कि जिससे कि ट्रांसपोर्टेशन का बेनिफिट मिल गया। और सब्जियों के दाम, क्योंकि वो तो कॉस्ट हो गई ना, कॉस्ट बढ़ जाती है। ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट सॉल्यूशंस हैं जो आप बता रहे हैं, दर्शकों को आप जानकारी पहुंचा रहे। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक जी, क्योंकि मेरे पास समय की कमी है, लेकिन ये जो सॉल्यूशंस आपने बताए हैं बहुत ही ज़्यादा वैल्यूबल है। और लगातार जिस तरीके से सुझाव दिया जा रहा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से जीएसटी को लेकर, जिस तरीके से वीडियो जारी किया गया, बाकायदा आंकड़ों में दिखाया गया कि आखिर कितना नुकसान हो रहा है जीडीपी को, जीएसटी के साथ साथ नोटबंदी में कितना नुकसान हुआ है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी and press the bell icon. Never miss any update.